बेजोस की। आज से 2 दिन पहले जेफ बेजोस दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, जिनकी नेट वर्थ थी 189 बिलियन डॉलर। पर हाल ही में उन्होंने एलन मास्क ने उन्हें दूसरे नंबर पर कर दिया है। एलन मास्क की जो वेल्थ है वो है 197 बिलियन डॉलर अमेरिकी करेंसी। इसके बाद अगर हम बात करें जेफ बेजोस के बारे में, तो जेफ बेजोस की ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं। जेफ बेजोस ने एक 17 वर्ष की नाबालिग मां की कोख में जन्म लिया। जेफ बेजोस के 18 महीने पूरते ही उनके पिता ने उन्हें छोड़ के चले गए थे। इसके बाद जेफ बेजोस ने अपनी शिक्षाएं अपने सौतेले पिता के निगरानी में ली हैं। जेफ बेजोस अक्सर अपनी छुट्टियां नाना नानी के घर मनाने जाया करते थे। आइए जेफ के जीवन को ज़रा करीब से जानें। जेफ का जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको यूएसए में हुआ। जेफ का जन्म एक नाबालिग मां की कोख में हुआ। उनकी मां उस वक्त जैकलिन 17 वर्ष की थी, जो कि उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। जेफ के जन्म के 18 महीने बाद उनके फादर जॉर्गेंस उन्हें और उनकी मां को बेसहारा छोड़कर चले गए थे। कई सालों तक जेफ और उनकी मां एक साथ रहे। उनकी मां ने उनका काफ़ी ख्याल रखा, लेकिन जब जेफ 4 साल के थे तो उनकी मां ने एक नई शादी करी जो मिगुएल बेजोस से थी। इसके बाद जेफ ने अपना आगे की पढ़ाई जो है अपने सौतेले पिता के रख रखाव में करी। शादी के बाद से ही जेफ अपने नाम के पीछे बेजोस लगाते थे, क्योंकि ये इनके सौतेले पिता का सरनेम था। जेफ और उसका पूरा परिवार शादी के बाद ह्यूस्टन शिफ्ट हो गया, जहां पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। जेफ बचपन से ही काफ़ी जानने की प्रवृत्ति उनके अंदर थी, क्योंकि जब भी उन्हें कोई खिलौना मिलता तो उसे वह ज़रूर खोल के देखा करते थे, ताकि वह जानना चाहते थे कि वह काम कैसे करता है। जेफ ने अपने आगे की पढ़ाई रिवर ऑक्स एलिमेंट्री स्कूल से करी और जेफ ने खुद को टेक्नोलॉजी में भी प्रूव करके दिखाया। जेफ ने अपने सौतेले भाई बहनों से अपने कमरे की बचाव करने के लिए, अपने कमरे की सेफ्टी के लिए उन्होंने अपने कमरे के गेट पे एक इलेक्ट्रिक अलार्म भी लगाया था, जो कि उन्होंने खुद बनाया था। इसके बाद जेफ की फैमिली फ्लोरिडा के मियामी में शिफ्ट हो गई और वहाँ पे उन्होंने प्लेमेंटो हाई स्कूल में पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद उन्हें इसी पढ़ाई के दौरान ही उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से साइंस ट्रेनिंग जो प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, उसमें से उन्हें सिल्वर नाइट का अवार्ड से भी सम्मानित करा गया। ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि जेफ बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चों में गिने जाते थे। जेफ के पास हर वो जवाब होता था जो कि किसी भी नॉर्मल बच्चे पे नहीं होता था, और जेफ का काम करने का ढंग और बच्चों से काफ़ी अलग होता था। यही बात जेफ को और बच्चों से अलग बनाती थी। इसके साथ साथ जेफ को बुक पढ़ने का भी काफ़ी शौक था। वह हर अधिकतर समय बुक पढ़ा करते थे, लेकिन ये बात उनके माँ बाप के लिए काफ़ी चिंता की होती जा रही थी। तभी उनके माँ बाप ने उन्हें फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू करा। जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल करी। उसके बाद उन्होंने 1986 में कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में वॉल स्ट्रीट में कई कंपनियों में काम करा, जैसे कि फेटल, बैंकर्स ट्रस्ट, डी शोज एंड को में काफ़ी कंपनी और भी में काम करा। लेकिन जेफ इनसे काफ़ी परेशान रहने लग गए थे, क्योंकि वह सोचते थे कि मैं दूसरों के लिए कब तक काम करता रहूँगा। जेफ ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की जब सोची तो उन्होंने अमेरिका के कई सिटीज़ में, स्टेट्स में दौरा करा, और उनके दौरे में उन्हें ये सर्वे में ये पता लगा कि इंटरनेट ऐसा माध्यम जो कि समय के साथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो उन्होंने उसी में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, और उन्होंने 1994 में अपना एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और अपने घर के गैराज से, जहां उनके पास 3 कंप्यूटर और कुछ एम्प्लॉइज़ थे, अपना बिजनेस स्टार्ट करा। और पहला बिजनेस उनका किताबों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने ये काम बुक बेचने से शुरू करा। उनकी फैमिली ने भी उनका पूरा सपोर्ट करा, लेकिन उन्हें इंटरनेट के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, उनके मदर फादर को। लेकिन उन्हें जेफ पर पूरा भरोसा था। जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी का नाम कोडैब्रा रखा। इसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद ही अपनी कंपनी का नाम बदल के relentless.com रखा, लेकिन ये नाम उनके दोस्तों को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने 1995 में अमेरिका की सबसे बड़ी नदी और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न के नाम पे अपनी कंपनी का नाम अमेज़न रखा। शुरुआत के 2 महीने में उनकी बुक्स जो हैं 45 कंट्रीज़ में सेल हुई, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी कंपनी के लिए। और उनके हर वीक की बिक्री जो है 20,000 अमेरिकी डॉलर हो गई।
बाद अमेज़न और जेफ बेजोस ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने समय के साथ साथ कई चीज़ें और इसमें जोड़ी। आज उनके पास बॉम्ब और गन के सिवा हर चीज़ अमेज़न में हमें मिलती है और अमेज़न आज वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट शॉपिंग रिटेलर कंपनी बन गई है। अमेज़न कंपनी में इम्पॉर्टेंट दिन या खुशी का दिन नवंबर 2007 में आया, जब उन्होंने ई बुक किंडल नाम से एक ऐप निकाला जिसमें कि कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी जगह पर किसी भी लैंग्वेज में बुक ले सकता था, डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकता था। उसे अब मंगाने की या फिर शिपिंग की कोई भी दिक्कत नहीं थी, जिससे कि ई बुक किंडल और बुक दोनों की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। जेफ बेजोस की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1993 में मैकेंजी से शादी करी, जिनसे उनके 3 बेटे हैं। उन्होंने समय के साथ साथ एक बेटी को भी गोद लिया है और जेफ की वाइफ अपने बच्चों को खुद स्कूल ड्रॉप करने जाती हैं। उन्हें ड्रॉप करने के बाद जेफ को ऑफिस भी खुद ही वे ड्रॉप करने जाती हैं और जेफ भी अपने परिवार को पूरा समय देते हैं। और अगली वीडियो आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं कमेंट में बताएं और मेक श्योर मुझे मोटिवेट करने के लिए आप प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।